हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रत्येक क्वेश्चन व उसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास प्रश्न कोड जो है वो जे है, यानी जे सेट का हमारे पास प्रश्न है। सारे प्रश्न एक ही होते हैं, बस उनका नंबर अलग अलग होता है, सीरियल वाइज वो अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और आंसर इसके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं इसके पहले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि ये पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको किस प्रकार से हम लोग जो है इसको आंसर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न कहता है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वल्लामकालीन नौका नौका दौर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न हमारा कहता है वेस्टल वेस्टल सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जबलपुर में ये आपका स्थापित है। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है आपका भारमोर जनजातीय क्षेत्र स्थित है। तो ये आपके गद्दी ये जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गद्दी से ये संबंधित है। अगले प्रश्नों की ओर देखें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है आला आला बोझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जो है आपका सॉरी आलाबुजा जो है इसका राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। अगला है आपका पायकारा जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात कर ले अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है हुबली सूती वस्त्र केंद्र है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित पुस्तक में से कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई। तो ऑस्ट्रेलिया का भूगोल जो है हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न आपका कहता है मसाई जनजाति संबंधित है। तो ये आप कह सकते हैं कि इनमें से किसी से नहीं ये संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों की ओर देखें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को प्रपोन करने का काम किया था, जो कि पाकिस्तान से संबंधित थे। अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो आपका भूटान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर ले भद्रावती, इसका संबंध है सूती वस्त्र उत्पादन से। उसके बाद बात कर ले अगले प्रश्नों की ओर, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ। तो चेन्नई पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न की चर्चा कर ले तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न नगरों में से गुजरात में अवस्थित है। तो आप कह सकते हैं नासिक जो है आपके गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो आपका नासिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर ले तो भारत में जल संसाधन से संबंधित जुड़ी समस्याएं हैं। तो वितरण है, उपलब्धता है और इसके संरक्षण ये सभी समस्याएं भारत में जल संरक्षण से जुड़ी हुई हैं या जल संसाधन से जुड़ी हुई हैं। अगले प्रश्नों की बात कर ले तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलाडीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। तो इनमें से सभी यूरेनियम, थोरियम और जिरकोनियम ये सभी जो है एक प्रकार का रेडियो सक्रिय आप कह सकते हैं तत्व है। सुंदरी प्रसिद्ध है, उर्वरक कारखानों के लिए सुंदरी जो है प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले अगले प्रश्न की ओर 22वें नंबर प्रश्न को। तो 22वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भूमि निम्नीकरणीय का कारण है। तो भू क्षारकता, जल जमाव और मृदा संरक्षण। उसके बाद 23वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 23वां नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। आप लोग को वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो आपका श्वसन तंत्र कोरोना बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है डेसिबल मापन इकाई है ध्वनि प्रदूषण का। उसके बाद बात कर ले निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। तो नहवा सेवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो महानदी पर यह स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की अगर चर्चा हम लोग कर ले तो अगला प्रश्न कहता है मुक्त आकाश नीति लागू हुई थी 1992 ईस्वी में।
आकाश नीति लागू हुई थी 1992 ईस्वी में, यानी फ्री ट्रेड का जो है आप कह सकते हैं कि लागू किया गया था। उसके बाद जो आप कह सकते हैं निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, तो बुशमैन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा कर ले तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन एक एकल कृषि का उत्पाद है, तो इनमें से सभी रबर, केला और चाय ये सभी एकल कृषि के उत्पाद है, यानी इनके साथ कोई और भी फसल नहीं लगाए जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है, तो आपका तुला जो है रूस में अवस्थित है, इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा कर ले तो अगला प्रश्न हमारा कहता है एशियन अवस्थित है, तो जर्मनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32वें नंबर की अगर बात कर ले तो 32वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो यहाँ पर आप अगर 32वें नंबर की बात कर ले तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद बात कर ले निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो इनमें से सभी वकील है, नाई और धोबी ये सब जो है इससे संबंधित है। उसके बाद बात कर ले किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता था, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का उपयोग होता था। उसके बाद बात कर ले अगले प्रश्नों की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। उसके बाद बात कर ले अगले प्रश्न की होता है एयर इंडिया संबंधित है, तो ये वायु मार्ग से संबंधित है। उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर चर्चा कर ले तो अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो दक्षिण संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। कारवाड़ पतन है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक का संबंध है पेट्रोलियम निर्यात से, यानी 41 का सी हो जाएगा। 42वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ें और देखें 42वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो 42वां नंबर प्रश्न कहता है माराकाइबो पतन संबंधित है तो वेनेजुएला से। उसके बाद अरेबिका संबंधित है, तो अरेबिका संबंधित है कॉफी से, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो जूट उत्पादक देश जो है कर्नाटक है, जूट उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। अब मैं आपको सारे प्रश्न और उसके आंसर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके जरूर मिला लें। अगले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। अगला पन्ना हमारा क्या है, सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स यहाँ पर टिक किए हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम अपने अगले पन्ने की ओर। तो अगला पन्ना हमारा कुछ इस तरीके से हरियाणा, सीरीनुमा, गंदी बस्ती से और धनबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ जो है आपके सामने सारे आंसर्स रेड वाले पेन से बताए जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सारे उत्तर हैं, आप लोग अपना बता सकते हैं कि आपका कितना उत्तर सही हुआ और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पर आपको तरह तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि बिहार के संबंधित 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, या फिर और भी कोई अन्य एग्ज़ाम हो जो कि बिहार से संबंधित है। तो ये है आपके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।